इंग्लिश बाई संजय कुमार गोयल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके टेंस की क्लास जो कि बहुत ही मस्त क्लास होगी। इस क्लास में आपको टेंस क्लियरली समझ में आ जाएंगे। तो इस चैनल को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों को आगे से आगे बढ़ाएं ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। करते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अपन लेते हैं प्रेजेंट्स। सारे जो टेंस होते हैं उनके नाम देखिए आराम से, यानी सारे टेंस अपन एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। आप इससे जुड़े रहिए और इसका फ़ायदा उठाते रहिए। सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सारे टेंस बताए हुए हैं। बहुत ही मेहनत करके ये नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं चुन करके। सबसे पहले अपन देखते हैं टेंस के नाम। 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सभी टेंसों के 4 पार्ट होते हैं सबके, यानी प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो नाम आपको अच्छे से देखना है। यानी प्रेजेंट के 4 कौन से होते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर के 4 प्रकार, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो ये तो हो गए नाम। अब चलते हैं अपन आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की ओर। बहुत ही शानदार क्लास है। देखिए प्रेजेंट सिंपल की पहचान देखते हैं पहले अपन। तो ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये हिंदी वाक्य के अंत में आने चाहिए। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं मनीष विद्यालय जाता है। ठीक है, तो लास्ट में ता है आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी प्रकार से इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, डू। बहुवचन कर्ता के साथ कौन कौन से बहुवचन करता है? आई, वी, यू, दे और टू नेम्स। आई, वी, यू, दे, टू नेम्स, ये हो गए आपके बहुवचन कर्ता। अब इसमें एक हेल्पिंग वर्ब और होगी जिसका नाम है डज। ठीक है, डज एक वचन कर्ता के साथ यूज करते हैं। अब एक वचन कर्ता कौन से हैं? ही, सी, इट और वन नेम। ठीक है, ये हो गए आपके एक वचन कर्ता। मेन वर्ब याद रखनी, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस कब लगाएंगे? जब वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में हो, यानी सकारात्मक वाक्य और एक वचन करता हो, तब अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस लगाते हैं। दूसरी बात और याद रखनी है, अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुवचन करता होने पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तीसरी बात, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें अपन को इसमें डिटेल से याद रखनी है। ये हो गए आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर बात करते हैं अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये हो गई आपके पहचान। अब इसमें देखो बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इज, जो कि एक वचन कर्ता के साथ ही, सी, इट और वन नेम, ये एक वचन कर्ता हो गए। इसी प्रकार से नेक्स्ट आर, इसका यूज करेंगे अपन बहुवचन कर्ता के साथ, वी, यू, दे और टू नेम्स। आई के लिए सेपरेट एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है एम, याद रखना एम केवल आई के साथ यूज होती है। और मेन वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सारे होंगे जिसमें आई एन जी की यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म साथ क्या यूज करेंगे? आई एन जी। तो मेन वर्ब क्या हो गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। अगले टेंस की ओर बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, ये हो गई पहचान। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज का यूज करेंगे एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही, सी, इट और वन नेम। और हैव बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता कौन से हैं? आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज करेंगे, ये बहुवचन कर्ता हो गए। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ये भी याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट टेंस सारे आएंगे ना, वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अपन को पहचान याद रखनी है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, प्लस वर्तमान समय याद रखना है। इसमें समय दिया हुआ आता है, तो इसमें हो जाएगा आपकी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है हैज़ बीन और हैव बीन। परफेक्ट में था हैज़ और हैव, इसमें बीन लगाते ही अपन के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। एक वचन करता हैज़ बीन आ जाएगा ही सी इट और वन नेम। हैव बीन बहुवचन कर्ता के साथ आ जाएगी आई वी यू दे और टू नेम के साथ हैव बीन हो जाएगी। ये इसकी हो गई मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब पढ़ते हैं अपन मेन वर्ब, कंटिन्यूस नाम आ गया, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज रखेंगे, ये याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर चलते हैं अपन पास्ट सिंपल टेंस की ओर, यानी प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने एक बार देख लिए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहचान के रूप में। ठीक है, अपन केवल आज पढ़ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहचान। आगे अपन इसके एग्जाम्पल कीवर्ड्स वो और देखेंगे। ठीक है, इस क्लास में आपको केवल हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहचान ये अच्छे से बताई जाएगी। फिर है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान याद रखनी है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ए और ई की मात्रा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डिड जो कि सभी कर्ता के साथ यूज होगी, नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, अच्छे से याद रखना है। मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में याद रखना, सकारात्मक वाक्य में पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। देखो मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल में, मतलब सेकंड फॉर्म तो होती है सकारात्मक वाक्य में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ये याद रखना है। आगे देखो पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें आ जाएगा रहा था, रही थी और रहे थे। वाज वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वाज एक वचन कर्ता के साथ, वाज आई भी इसमें शामिल करना है एक वचन में, आई ही सी इट और वन नेम इनके साथ वाज प्रयोग हो जाएगी। और वर्ब में केवल बहुवचन करता, इसमें वी यू दे, केवल यही याद रखना है, वी यू दे। आई है जो उसमें चला गया एक वचन में, इसमें वी यू दे और टू नेम्स। और मेन वर्ब याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। फिर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में आपको याद रखना है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, पहचान हो गई। हेल्पिंग वर्ब हैड जो कि सभी कर्ता के साथ आएगी, चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म याद रखनी है, पास्ट का तीसरा है, इसलिए वर्ब भी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में से रहा था, से रही थी, से रहे थे प्लस भूतकाल का टाइम याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ बीन लगा देंगे, और ये सभी कर्ता के साथ होगी, हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बिल्कुल इजी है, इसकी आराम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस में याद रखना है गा, गे और गी, यानी लास्ट में हिंदी वाक्य में गा, गे, गी आना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब सेल और विल, सेल केवल आई और वी के साथ, और विल बाकी जो भी है आई और वी को छोड़कर अन्य सभी कर्ता के साथ है जो विल आ जाएगी। ये दो हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, बिल्कुल आसान है। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद रखनी है, कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस में। अच्छे से समझ में आ रहा है, इंग्लिश बाई संजय कुमार गोयल के द्वारा आपको टेंस क्लियर करवाए जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ना है। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल भी और विल भी, केवल आई और वी के साथ यूज करेंगे, और विल भी अन्य सभी कर्ता के साथ। सेल भी केवल आई और वी के साथ, विल भी अन्य सभी कर्ता के साथ। कंटिन्यूस नाम आ गया, इसलिए मेन वर्ब, वर्ब की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, बिल्कुल सिंपल है। चलते हैं आगे। फिर है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहचान याद रखनी है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब सेल हैव और विल हैव। सेल हैव अपन आई और वी के साथ यूज करेंगे, विल हैव अन्य सभी कर्ता के साथ यूज करेंगे, सिंपल। मेन वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया नाम, इसका मतलब मेन वर्ब, वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। फिर अपन देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी बार बार टेंस पढ़ रहे हैं अपन, इसकी हो जाएगी पहचान से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, प्लस भविष्य का समय आना चाहिए, भविष्य काल चल रहा है, इसका मतलब भविष्य का समय आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब सेल हैव बीन और विल हैव बीन। सेल हैव बीन का यूज केवल आई और वी के साथ, विल हैव बीन का अन्य सभी कर्ता के साथ। देखो दोस्तों, और मेन वर्ब इसमें हो जाएगी आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
तो दोस्तों मैंने आज आपके मतलब बहुत ही फास्ट लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो खुद ने मैंने नोट्स बना करके और आपको ये अवेलेबल क्लास करवाई है, ताकि आप लॉन्ग टाइम तक आप इनको पढ़ सको। यानी ये बच्चों की मांग पर ही आज क्लास बनी है। यानी 6 क्लास बच्चे, 7 क्लास बच्चे जो इस क्लास की मांग कर रहे थे कि सर हमें 10 से जो अच्छे से समझो वापस, तो मैंने सोचा वहाँ पर भी समझा रहा हूँ स्कूल में, और यहाँ पर भी थोड़ा उनको अच्छे से समझा दूँ, ताकि उनके कोई गलतियाँ आएँ तो आराम से यहाँ एक तो प्रिंटेड नोट्स होंगे तो इससे वो अच्छे से लिख लेंगे। तो मैं सारे बच्चों को ये कह रहा हूँ कि आप ये क्लास है जो बार बार देखना, और 10 से जो अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना। और सबसे लास्ट में एक ही बात कहूँगा कि आप ये क्लास देख रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस क्लास को आपको इतनी फैला देनी है कि हर कोई बच्चा है जो 10 से वंचित ना हो। तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करना, लाइक करना, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आगे और भी बहुत सारे बच्चों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। धन्यवाद।